अपने आप को बदनसीब कहने के गुनाह से बचते रहो। खुराक थोड़ी खाएं तो ताकत मिलेगी, वही खुराक ज्यादा खाई तो ताकत छीन जाएगी। गम या परेशानी दरअसल इंसानी फैसले और अल्लाह के हुक्म के दरमियान फर्क का नाम है। चोर जरूरत का नाम है। बंदा अंदर से बुरा नहीं होता, जरूरत बुरा करती है और जरूरत ही नेक करती है। जरूरत निकाल दो बंदा ठीक। किसी को उसके हक से ज्यादा देना एहसान कहलाता है। अगर तुम्हें जेवरात का शौक है तो फिर कान में सुराख तो होगा। दुआ करने से बेहतर है कि किसी दुआ करने वाले को पा लिया जाए। मुसलमान वो है जो हिंदू की निगाह में मौत से पहले इंसान मर नहीं सकता और वक्त मुकर्रर करने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। किसी शख्स से उसकी फितरत के खिलाफ काम लेना जुल्म कहलाता है। अगर औलाद ने मुफ्त हासिल होने वाला माल गुनाह में लगाया तो उस गुनाह की सजा पैसा मुहैया करने वाले को भी मिलेगी। लिबास के अंदर हर आदमी एक ही आदमी है। हर खतरा खतरनाक नहीं होता, हर सांप डसता नहीं। एक समाज में अमीर और गरीब के दरमियान जितना फासला बढ़ता जाएगा उतनी ही उस समाज में करप्शन बढ़ेगी। जब अजाब आने वाला हो तो तौबा छीन जाती है। लोग दोस्त को छोड़ देते हैं, बहस को नहीं छोड़ते। बादशाह को सिर्फ नेक नहीं होना चाहिए बल्कि अहल भी होना चाहिए। रात की तन्हाई में इंसान की आंख से टपकने वाला आंसू जमाने बदलते हैं, तूफान का रुख मोड़ देते हैं। जो शख्स अल्लाह के साथ हिसाब नहीं करता, अल्लाह उसके साथ हिसाब नहीं करता। अगर मसाजिद में इबादत जारी है और अहले मोहल्ला की मुआशराती जिंदगी में इस्लाह का अमल नहीं पैदा होता, ऐसी इबादत काबिल गौर है। अगर आमाल यहूदियों कैसे हों और इबादत मुसलमानों की सी हो तो नतीजा क्या होगा? दूर से नजर आने वाले मनाजिर करीब से वैसे दिखाई नहीं देते। बदमिजाज होना इतना खतरनाक नहीं होता जितना बदतमीज हो जाना, क्योंकि बदतमीज आदमी अल्फाज के गलत इस्तेमाल का मुजरिम भी है। गुस्सा ऐसा शेर है जो तुम्हारे मुस्तकबिल को बकरा बना के खा जाता है। मजबूर होना कोई बुरी बात नहीं और सच पूछो तो मजबूर होना कोई अच्छी बात भी नहीं। इबादत वो है जो माबूद को मंजूर हो जाए, वरना करोड़ों सालों की इबादत एक सजदा ना करने से जाया होते देखी गई। मरीज होना गरीब होने की इब्तदा है। यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाने बनाए सुकून नहीं पाएगा। अगर शक भी हो जाए कि ये शख्स अल्लाह ताला की करीब है तो उसके करीब हो जाओ। सबसे बदकिस्मत वो बूढ़ा है जिसको बुढ़ापे में गुनाहों की तमन्ना हो। घर वालों को खुश रखे तो अल्लाह खुश हो जाएगा। नाजायज कामों से बने हुए महल्लात पर लिख देना ये अल्लाह के फजल से बना है, एक जुल्म है। नसीहत करने वाला मुखलिस ना हो तो नसीहत भी एक पेशा है। बेबस इंसान का सजदा ही बेबसी का इलाज है। कामयाब रियासत तो वो है कि एक खूबसूरत औरत जेवरात से लदी हुई तन तनहा मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर कर जाए और उसे कोई खतरा ना हो। हम अजीब लोग हैं, मौका जाया कर देते हैं और फिर उसको तलाश करते हैं। इंसान अपना बहुत कुछ बदल सकता है, हत्ता के शक्ल भी तब्दील कर सकता है, लेकिन वो फितरत नहीं बदल सकता।
एक काफिर अगर कुरान पढ़ ले तो मोमिन नहीं हो जाता। तकवा शर्त है हिदायत के लिए। वो मुसाफिर जिसे गाड़ी में सीट ना मिली अपने आप को बदनसीब समझता है, और जब गाड़ी हादसे का शिकार होती है तो वही इंसान अपनी खुशनसीबी पर फख्र करता है। अगर चिड़िया मालिक के घर में पिंजरे के अंदर भूख से मर जाए तो चिड़िया का बनाने वाला आसमान से कहर नाज़िल करता है। गौर से देखा जाए तो किराए के मकान में रहने वाला सारी उम्र खुद को परदेसी समझता है। इंसान फैसला एक लम्हे में करता है और फिर उस फैसले का नतीजा सारी उम्र के साथ रहता है। सब्र का ख्याल ही उस बात की दलील है कि इंसान जो चाहता है वो उसे मिला नहीं। जिस इंसान की आंख में आंसू है वो इंसान अल्लाह से बच नहीं सकता। अल्लाह का करीब तरीन रिश्ता आंसुओं का है। रिश्वत के माल पर पलने वाली औलाद लाजमी तौर पर बागी होगी, बेअदब होगी, गुस्ताख होगी। दुआ करने वाला ये ख्याल करे कि उसकी दुआ करने के अमल से किसी और का हक खत्म ना हो जाए। आप माँ बाप के हकूक पर किताब पढ़ रहे थे जबकि माँ बाप मौजूद थे और खिदमत नहीं की।